स्पोर्ट्स में तो बहुत जैसे कोई ऑन फील्ड इंजरी का ज़्यादातर योगदान रहता है। जी। कोई भी खिलाड़ी चलते वक्त फुटबॉल खेल रहा है, तो उसमें इंजरी हो गई, चोट लग गई, जी। तो उसमें वहीं ऑन फील्ड में हमें तुरंत के तुरंत उसको सेटिस्फाई करना होता है, तुरंत के तुरंत ट्रीट करना होता है। फिजियोथेरेपी कोई सिकाई नहीं है या कोई मसाज नहीं है, फिजियोथेरेपी एक रिहैब है। फिजियोथेरेपी में मोस्टली हम रिहैब का वर्क ज़्यादा करते हैं। कोई भी इंजरी हुई उसको नॉर्मली लाने में उसमें टाइम लगता है, तो फिजियोथेरेपी ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे व्यक्ति जो हर दर्द को राहत में बदलने की ताकत रखते हैं, जिनके स्पर्श से लोगों की जिंदगियों में नई ऊर्जा मिलती है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। हाय, मेरा नाम डॉक्टर उमर सैफी है। मैं यहीं चिरासी में मेरा सेटअप है लिब्रा हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, कैंसर केयर यूनिट और रिहैबिलिटेशन का भी मैं यहाँ अपना करता हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस लाइन में कितना टाइम हो चुका है। मुझे 7 ईयर हो चुके हैं अभी तो सर, काफी लंबा समय हो गया है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के रोगियों को सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। मोस्टली सभी को होती है। कोई पेन होता है, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस होती है, कोई भी नर्व इंजरी, मसल इंजरी, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड कुछ भी होता है, तो फिजियोथेरेपी अच्छा मतलब वर्क करती है, ऐसा नहीं है। तो सर, बहुत से लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक मसाज है। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में। नहीं, ये थोड़ा गलत फहमी है लोगों में कि फिजियोथेरेपी सिर्फ सिकाई या मसाज है। फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक फिटनेस है, एक दर्द से राहत का इलाज है। फिजियोथेरेपी में मोस्टली हम रिहैब का वर्क ज़्यादा करते हैं। कोई भी इंजरी हुई उसको नॉर्मली लाने में उसमें टाइम लगता है, तो फिजियोथेरेपी ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें, ऐसा कुछ तो नहीं। ये लोगों को लगता है ये चीज बहुत गलत है। हाँ, तो गलत। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। बस उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी कोई सिकाई नहीं है या कोई मसाज नहीं है। फिजियोथेरेपी एक रिहैब है, जो हम एक पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस होता है, कोई सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने दिया है कि इसको इतना बेंड हो रहा है सिर्फ ये, ठीक है, तो रिहैब का जो हमारा सारा प्रोसेस होता है, वो इसको यहाँ से और यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में वो फिजियोथेरेपी का रोल होता है। तो तो सर, वही। जैसे कि हम लोग मतलब बहुत से लोग नी रिप्लेसमेंट हाँ कराते हैं, हाँ हाँ। तो इसमें क्या योगदान रहता है इसका। इसमें फिजियोथेरेपी का मेन योगदान रहता है, क्योंकि जब नी रिप्लेसमेंट होता है तो मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स कटती है, नर्व्स कटती हैं, ये कैपिलरीज वगैरह सब डैमेज होती है। तो उसमें जो सबसे मेन रोल होता है फिजियोथेरेपी का होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ अप करने में और जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको लाने में फिजियोथेरेपी का बहुत मेन रोल होता है। तो सर, आजकल लोगों में हम देखते हैं कि सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। तो मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है फिजियोथेरेपी द्वारा इसको। फिजियोथेरेपी द्वारा ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये। जी। मेडिसिन में क्या है, आपने मेडिसिन खाई, तुरंत ये असर दिखना शुरू हो जाता है। जी। फिजियोथेरेपी में थोड़ा हफ्ता 10 दिन लग जाता है। वो ये लगता है कि क्योंकि मसल थोड़ा स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अंदर ही अंदर, जी। तो उसको जो रिड्यूस होने में, उसको कम होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिजियोथेरेपी उसका बेहतरीन इलाज है। मेनली सर, कौन कौन सी समस्याओं से राहत पा सकते हैं फिजियोथेरेपी द्वारा। मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर सभी, कोई भी न्यूरो से रिलेटेड हो, कोई सबसे कार्डियो ज्यादा से। केसेस किसके आते हैं आपके पास। सबसे ज़्यादा मेरे पास एक तो स्पोर्ट्स के आते हैं, जी। और अभी फ़िलहाल मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का ज़्यादातर देख रहा हूँ। जैसे कैंसर केयर यूनिट हो गया, कोई भी ये क्या बोलते हैं, हेड एंड नेक ट्यूमर था, उसके बाद जो रिहैब होता है वो जी। हम करने शुरू कर रहे हैं। और कोई भी बोन ट्यूमर है, ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्या होता है, बोन में जो ट्यूमर जम जाता है, तो उसको सर्जन द्वारा उसको हटाया जाता है। जी। तो उसकी जगह फिर वो मसल रिप्लेस होती है, बोन रिप्लेस होती है, इम्प्लांटेशन लगते हैं। जी। तो उसका जो सारा रिहैब का सर्जरी के बाद जो रिहैब का काम है वो सब हम देख रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या योगदान रहता है। स्पोर्ट्स में तो बहुत जैसे कोई ऑन फील्ड इंजरी का ज़्यादातर योगदान रहता है। जी। कोई भी खिलाड़ी चलते वक्त फुटबॉल खेल रहा है, तो उसमें इंजरी हो गई, चोट लग गई, जी। तो उसमें वहीं ऑन फील्ड में हमें तुरंत के तुरंत उसको सेटिस्फाई करना होता है, तुरंत के तुरंत ट्रीट करना होता है। जी। अगर हमें लग रहा है कि हम हाँ उसको ट्रीट करके वापस से फील्ड पे उतार सकते हैं, तो हम सारा करते हैं। लग रहा है कि नहीं, ये फील्ड के लायक नहीं है अभी, जी। इसको अभी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो भी हम ही डिसाइड करते हैं कि ये रेस्ट पे जाएगा या अभी खेलना शुरू करेगा।
जी। तो फिजियोथेरेपी का ये योगदान जरूरी है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपको इस फील्ड में 7 साल हो चुके हैं, तो सर जैसे कि कोरोना टाइम भी आया था बीच में, हम्म। तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? उस टाइम पे तो काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे। क्लिनिकल पे कोई पेशेंट भी नहीं आ रहा था, तो हम जैसे हॉस्पिटल जा रहे थे तो बहुत प्रोटोकॉल के साथ जा रहे थे, मास्क में और सब सैनिटाइज वगैरह ये सब चीज़ें करके। हम ज़्यादातर होम विजिट पे ही जाना हो रहा था उस वक्त। तो आप सर होम विजिट भी करते हैं उस मतलब? वक्त करते थे, जी। अभी भी करते हैं, कोई पेशेंट देख लेते हैं, जी। बाकी क्लिनिकली तो रहता है। तो सर जैसे कि भविष्य में अब रोबोटिक सर्जरी, एआई हाँ। वगैरह इतनी सारी चीजें आ रही है, तो आपको लगता है कि इस चीजों का इफेक्ट पड़ेगा मतलब फिजियोथेरेपी पे भी? नहीं, इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सर्जरी है, सर्जरी के बाद जो भी रिहैब का काम आएगा, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही देखेगा। रोबोट्स वगैरह नहीं कर सकते ये ये सारी रोबोट्स चीजें? वगैरह कुछ क्योंकि नहीं सर कर आजकल सकते। तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही है कि सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरी तक रोबोट्स वगैरह कर दे। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, सर्जरी का काम देखो रोबोट कर सकता है, जी। लेकिन जो सर्जरी के बाद जो मेन प्रोसेस है, मसल को स्ट्रेंथ अप करना, जी। वो काम फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा। मसल्स को स्ट्रेंथ अप करना, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन करना। जब कोई सर्जरी होती है, आपने जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात की थी, जी। तो उसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को वीकनेस आ जाती है जॉइंट में, तो वीकनेस को स्ट्रेंथ अप करना, पेन को कम करना और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना, यानी कि उसका जो नी जो बैंड नहीं हो पा रहा, उसको पूरा बैंड करना, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। सर बहुत से लोग जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वो कोई एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, तो हाँ, लोगों हाँ। को लगता है कि नहीं ये चीज तो हम घर पे खुद से कर लेंगे। तो आपको लगता है कि जो वो लोग बताते हैं वो चीज नॉर्मल पर्सन घर पे खुद से कर सकता है? खुद से तो हम खुद भी बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए जी। कि वो खुद से करे, बेहतर है। और हम एक बार करा सकते हैं, पेशेंट अपनी तरफ से 2-3 बार घर पे कर सकता है, जी। लेकिन पेशेंट करता नहीं। और जो एक मतलब नॉर्मली होता है कि हम पेशेंट को देख के विजुअलाइज करके कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। जी। पेशेंट पता नहीं घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर वो सीख के जाएगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए पेशेंट घर पे करता भी नहीं है वो लापरवाही करता है। हम कहते हैं घर पे करने के लिए, पर करता नहीं। तो मैं आपका ही बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।